नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बाल्यान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। समाजवादी पार्टी ने आज प्रदेश में लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी की है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में पूर्व सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हरेंद्र मलिक को उतारने का ऐलान किया गया है। मलिक साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। तो मलिक साहब, 2024 के इस लोकसभा चुनाव में आपको क्या लग रहा है, किन मुद्दों के आधार पर लोग अपने वोट देंगे? देखिए, हमारा जो ये क्षेत्र है, ये कृषि प्रधान क्षेत्र है। आज किसानों के साथ जो ज्यादती हो रही है, वर्तमान में भी, शायद आप तो पत्रकार साथी हो, हमसे ज्यादा जानकारी रखते हो। क्या आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में कभी ऐसा हुआ कि देश के नागरिकों के शांतिपूर्वक प्रदर्शन पर ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़े गए हो? आप नक्सलियों के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ तो इस्तेमाल नहीं कर रहे। पुलवामा कांड पिछले दिनों कर दिया था, 42 जवान शहीद हो गए थे, जब तो आप ड्रोन नहीं चला पाए थे। उन किसानों के ऊपर आप ड्रोन चला रहे हैं, छर्रे मार रहे हैं। 750 किसान दिल्ली की दहलीज पर शहीद हुए, 13 महीने बैठे रहे। उन किसानों का जो अपमान हुआ है, देश की बेटियां जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का झंडा फहरा करके आई, तिरंगे झंडा फहराया, जनगण की धुन बजवाई, उनको जो अपमानित जंतर मंतर पर किया गया, उसका बदला लेने का काम करेंगे। हम ऐसा प्रयास करेंगे कि भविष्य में कभी किसी भी वर्ग के साथ, कि भारत के किसी नागरिक के साथ ऐसा काम ना हो। हम इन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। हम एमएसपी की गारंटी देने की बात करेंगे कि एमएसपी गारंटी दी जाए। हमारा वादा है, जो घटनाएं हुई हैं, कल चाहे नरेंद्र मोदी जी का मकान हो, जो पूर्व प्रधानमंत्री के मकान से सामान उठा करके जिस प्रकार फेंका गया था 12 तुगलक रोड से, ऐसा कुकर्म हम किसी पूर्व प्रधानमंत्री के साथ नहीं करेंगे, किसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के साथ नहीं करेंगे। हम बहुत आहत है, पश्चिम के लोग, और उस घटना से तो देश का किसान आहत है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना हुई थी उस काम की। हम ये जो राजनीतिक लोगों पर, अगर हरिजन लड़की के साथ, हरिजन महिला के साथ बलात्कार हो, राजनीतिक लोग हिमायत में जाए, उनका लाठियों से स्वागत हो, ऐसा काम, वो कुकर्म हमारे सब याद है। दर्द दिल है, और दिल का दर्द वोट के बैलेट दबाने के काम आएगा, बटन दबाने के काम आएगा। आपने 12 तुगलक रोड का जिक्र किया। चौधरी चरण सिंह जी का आवास था, किसानों का सबसे मजबूत ठिकाना था, लेकिन अब यही सरकार चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दे रहे हैं, तो उन जख्मों पे मरहम लगाने का काम तो कर रही है सरकार। देखिए, पहले तो मुझे ताज्जुब हो, या बालियान साहब, आप तो खुद किसान हो। किसान उसे भूल लग रहा है जो को डोड़ काट ले उसकी, जो खाड़ तोड़ ले उसे भूल कदी। देखिए, इन्होंने हमारी टोपी छीनी है, टोपी पर वार किया था। और जहां तक भारत रत्न की बात है, भारत रत्न जिन लोगों ने मिला, जरा मुझे उनमें नाम गिनवाओ, कितने लोग चौधरी चरण सिंह सीनियर हैं। अगर मेरी मानते हो, हमने स्वागत किया, अच्छा है, वो पात्र थे, परंतु भारत रत्न को जिस प्रकार दिया गया, उससे भारत रत्न का इन्होंने कद बड़ा किया है। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर के भारत रत्न का सम्मान बढ़ाया है। आप जिन लोगों को आपने भारत रत्न दिया, कर्पूरी ठाकुर जी गरीबों के नेता थे, पर उनके नेता श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह थे। आडवाणी जी चौधरी चरण सिंह से जूनियर थे। पीवी नरसिम्हा राव भी चौधरी चरण सिंह से जूनियर थे, कुछ आरोप में जेल यात्रा भी कर चुके थे। आप जिन लोगों को दिया है, प्रणब मुखर्जी भी चौधरी चरण सिंह से बहुत जूनियर थे। जिसे जिसे दिया है, उनमें चौधरी चरण सिंह तो यार चमकता हुआ सितारा है। उन्हें किसी के रत्न की जरूरत नहीं। मेरे हिसाब से तो विश्व रत्न है, किसान रत्न है, किसानों का मसीहा कहा जाता है उसे। मुझे और आपको नहीं कहता कोई किसानों का मसीहा, ना आदरणीय मोदी जी को कहता। तो आदरणीय चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर के भारत रत्न का सम्मान बढ़ा है। तो चरण सिंह तो खुद ही सम्मानित है। कोठी
खाली करने का जो दर्द था वो तो जयंत चौधरी ने भी बुला दिया। देखिए, मैं आपसे पहले अनुरोध किया था, मेरे से रिलेटेड जो आपको सवाल है वो पूछो। कौन किस परिस्थिति में जी रहा है उसके बारे में मैं क्या जवाब दे सकता हूं? वो हमारे सम्मानित नेता है। नो कमेंट्स। कमेंट तो करना पड़ेगा। अब मान लो आप लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आपके गठबंधन का ऐलान हुआ, 7 सीटें आप लोगों ने राष्ट्रीय लोकदल को देने का ऐलान किया, और अब भारतीय जनता पार्टी के साथ वो आपका साथ छोड़कर गठबंधन में चले गए। जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी के चुनाव परिणाम पर भी कम से कम वेस्ट यूपी में तो उसका असर पड़ेगा। देखिए, ऐसा है, ये नीतीश कुमार क्यों चलेगा? भाई, आप नीतीश का सवाल नहीं उठा रहे, जयंत चौधरी का सवाल उठाओ। नीतीश नहीं चलेगा। ममता बनर्जी ने क्या करा, केजरीवाल ने क्या किया? और देखिए, जो जयंत चौधरी जी से संबंधित प्रश्न है वो उनसे करें तो अच्छा रहेगा, मेरे से ना। जयंत चौधरी के भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने से आपके चुनाव पर कितना असर पड़ रहा है? देखिए, हमारा चुनाव, पहले तो हम मन से दुखी हैं उनके अलग होने से, क्योंकि एक किसान का जिस विरासत के वो उत्तराधिकारी है, राजनीतिक विरासत में दो लोग यहां से चले, मुलायम सिंह यादव और चौधरी अजीत सिंह। बिहार में लालू यादव ने उसको रखा, उड़ीसा में बीजू जनता दल बीजू पटनायक जी के बेटे ने रखा, हरियाणा में देवीलाल परिवार ने रखा, चौधरी देवीलाल के, और इसी पर पंजाब में अकाली दल ने रखा उस विरासत को। अब हम लोगों को दुख है कि वो अलग हुए, परंतु यहां चुनाव भारतीय जनता पार्टी का हरेंद्र मलिक का है। यहां आरएलडी तो चुनाव लड़ नहीं रही, ऐसे में अपने लोगों को मना लेंगे। अरे भाई, तो भतीजा प्यारा, वे हमारी मान लेंगे, हम अपने कुसामंद रामंद और ज्यादा करेंगे। हमें विश्वास है हम हर चरण सिंहवादी व्यक्ति को मनाने में कामयाब हो जाएंगे, ऐसे हमारा मन कहता है। हो सके मेरा आकलन खत्म हो, पर मेरा आकलन सही है, खराब नहीं है। हम मना लेंगे अपनों को कि हम पे छोड़ो। क्या आने वाले दिनों में राष्ट्रीय लोकदल के कुछ बड़े चेहरे समाजवादी पार्टी के खेमे में खड़े दिखाई देंगे? नहीं, ऐसी मेरी कोई जानकारी नहीं है, ऐसी कोई जानकारी नहीं मेरी। बना के लाओगे तो फिर तो ये होगा। नेताओं को मनाने की बात की है, नेताओं को नहीं बाबा। मैं दूसरे के बाद मैं देखे मतदाताओं को मनाने की बात की है। हम जब चुनाव लड़ेंगे तो वोट तो मांगेंगे, अपनों की और कुशामद कर लेंगे, क्या फर्क पड़ रहा है? और 36 कौम में कुशामद करेंगे, वोट ज्यादा मिलेंगे। और कागज पर हो लिख के रख लेना, अगर ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा, परमपिता परमात्मा की कृपा रही, तो नतीजा फेवरेबल होगा, चुनाव जीत जाऊंगा। अच्छा, वो जो समय सीमा आपने पिछले 2-3 इंटरव्यू में दी थी हमें, सुबह 8 बजे वाली, अब समय थोड़ा बहुत आगे बढ़ा या क्या? आपने शायद मेरा इंटरव्यू भूल गया आप, पर मैं गांव का आदमी, नोनी घी खाऊं, मैं भूलता नहीं। मैंने कहा था अगर ये गठबंधन बढ़ा रहा और किसान यूनियन का सहयोग रहा तो 8 बजे जीत जाऊंगा, यही कहा था ना। तो अब गठबंधन तो है नहीं, तो थोड़ा टाइम बढ़ जाएगा, और क्या हुआ, जीत तो जाऊंगा ही। जीत तो जाऊंगा ही। मेरा साथियों के हौसले बुलंद है। मैं कल बुढ़ाना, सरधड़ा, खतौली, आज फिर खतौली, हम ना भाई टोरे हैं। और ये मानिए, जो भाजपा का कोर वोटर था, सैनी, कश्यप, पाल, प्रजापति, उनकी भी मैं भी टो रहा हूं। आप केवल राम मंदिर के नाम पर हर आदमी के सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। हमारे साथ वो भी लोग हैं जो स्थानीय उसमें नाराज हैं, हमारे साथ सपोर्ट करेंगे, हम चुनाव जीत जाएंगे। 750 किसान मर गए यार, ये किसानों का जिला है। आप पता नहीं कहां पर से सवाल कर रहे हैं, आप कहिए कि आपको बधाई।
प्रत्याशी घोषित होने पर तो हम आपको शुभकामनाएं दे ही रहे हैं। अरे जीत की भी अग्रिम दे दो बस, और क्यों हाल हो रहा। हाँ, जीत की भी तो यार हौसला बढ़ेगा हमारा। और आप तो मेरा वोट करोगे, मुझे पता है, मैं जानता हूं अच्छी तरह, क्योंकि मैं तो भाई कह के बैठाऊं, मेरे यहाँ तो वो नहीं चलता काम। और देखो एक बात सुन ले, मेरी साथ तो लड़ भिड़ ले, वहां न लड़ दिए। चलिए, आपके सामने सत्ता का मजबूत चेहरा है, केंद्रीय राज्य मंत्री है संजीव बालियान जी। आपको तो प्रत्याशी घोषित कर दिया समाजवादी पार्टी ने, और संभावना यही है कि आ, भारतीय जनता पार्टी संजीव बालियान जी को तीसरी बार मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतारेगी। किस तरीके से, मान लो चूंकि वो सत्ता का मजबूत चेहरा भी है, केंद्रीय मंत्री भी है, किस तरीके से आप सामना करेंगे सत्ता की उस ताकत का? हमारे साथी कहते हैं कि मैं जनता का मजबूत चेहरा हूं। ये जनबल और धनबल का चुनाव है। तो मेरी आज जानकारी तो है कि लोकतंत्र में जनबल जीतता है, धनबल नहीं जीतता। आपका मजबूत साहस यही तो है, और पहलवानों कोई है। तो जनबल मेरे साथ है, हम जनता के मजबूत चेहरे हैं, तो जनबल हमारे साथ है। अब की बार बहुत दिनों में ताल बैठी, अब के जीत जमा। मजबूत चुनाव था 2019 का भी। चौधरी अजीत सिंह जी खुद प्रत्याशी थे, राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन में था, समाजवादी पार्टी गठबंधन में थी, बहुजन समाज पार्टी गठबंधन थी, और कांग्रेस का समर्थन था। बावजूद उसके चुनाव चौधरी साहब यहां से हारे, और बहुत कम अंतर से हारे। फिर आज अकेले एक पार्टी जब मैदान में खड़ी है, कैसा आप मान रहे हैं कि भाई चुनाव की आपकी नैया पार हो जाएगी? देखिए, मैं इसलिए मान रहा हूं, आंकड़ों के हिसाब से अगर चुनाव होता तो आदरणीय चौधरी अजीत सिंह जी 2 लाख से जीत जाते। जो चौधरी अजीत सिंह जी को चुनाव हराने में हथकंडे अपनाए गए, वो इस चुनाव में नहीं चलेंगे। उसी के गुस्से में चरण सिंहवादी लोग, वो लोग जिनकी चौधरी अजीत सिंह में आस्था रही थी, इतने बड़े राष्ट्रीय नेता को, जिस आदमी ने किसान को जीवन दिया, अगर चरण सिंह ना होते तो हम जैसे लोग राजनीति में ना होते। उनको जबरदस्ती भारतीय जनता पार्टी ने हराया था, उसका बदला लेने का मौका तो अभी आया है, वो बदला लेंगे, बदला लेंगे, इसमें कोई दूर नहीं। नहीं मानते कि गठबंधन में जो टूट हुई है उससे चुनाव परिणाम पर कुछ फर्क पड़ेगा? मैंने कहा ना, अपने लोग हैं, नाराज है, मना लेंगे, खुशामद करेंगे, मिन्नत करेंगे, मनाओगे अपनों, क्या बात होगी इसमें। अरे भाई, भाजपा के मुकाबले तो मैं ही करीब हूं उनके, तो हमारे साथ रहेंगे। वो भूल गए 2019 में कैसे हरा था चौधरी अजीत सिंह को। मुजफ्फरनगर बागपत के परिणाम जनता के नहीं थे, सरकार के थे, पार्टी के परिणाम थे। तो संजीव बालियान कह रहे हैं कि वो अपने विकास कार्यों और जनता के बीच में अपनी उपस्थिति को आधार बनाकर चुनाव मैदान में उतरेंगे। उनके 10 साल के कार्यकाल पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या कहूं भाई, मुझे क्या कहना। कैसे उनके इस तरक्की आप काट करेंगे? जनता के बीच में उनकी उपस्थिति भी रही है, और विकास कार्य भी मुजफ्फरनगर में इतने, उनका दावा है जितने आप 70 साल में नहीं हुए उतने पिछले 10 साल में हुए। हाँ, ये सड़क बनी थी पहले, मुजफ्फरनगर सहारनपुर, पहले टोल नहीं था इस पर, सपा के राज में बनी थी, अब टोल लग गया। मेरठ करनाल पर टोल नहीं था, अब टोल लग गया। मुजफ्फरनगर या चलो, या तो बड़ी खटिमा, इस पर भी टोल लग गया, रोज लठ बजा हुआ मेरे गांव के आगे भाई। जो बेचारा 3 किलोमीटर चला बगरे का आदमी, इस पर उसे भी नुका ला टोल, जल्दी बोल ला टोल, वो कहे फाटक खोल। तो अगर भाई पैसे दे के विकास होता तो मेरी एक दुकान पर खरीद लेंगे हम। और बता कौन सड़क है, बताओ। मैं बता रहा 2 सड़क तो मैं आपको ये बता रहा, जिन सड़कों पर पहले सड़क बन गई थी, स्टेट हाईवे थी, टोल नहीं था, आज उन पर टोल है। केवल एक बोर्ड ही तो लगा कि नोटिफिकेशन लगा कि नेच में परिवर्तित कर दिया गया, टोल लग गया। जब मैंने बाजार से जाकर आपकी दुकान तक पैसे देकर सामान खरीद रहा था, आपका क्या एहसान है कि आपने सामान दिया? आपको मेरा एहसान मानना चाहिए कि मैंने आपका सामान खरीदा।
तो सरकार का हमारे पे कोई एहसान नहीं, सरकार को एहसान है कि हम उन्हें टोल दे रहे हैं। आप एक सवाल अक्सर उठाते रहे, पत्थरों का, पत्थरों पर लिखे नाम का। मेरा वायदा है, हम जो स्वशासी संस्थाएं हैं, चाहे जिला पंचायत हो, क्षेत्र पंचायत हो, गन्ना विकास परिषद हो, हम किसी को बाध्य नहीं करेंगे ग्राम पंचायत सभाएं हो कि हमारा नाम या हमारा फोटो लिखे लगावे। हम सबका स्वाभिमान, सबका सम्मान बनाने का काम करेंगे। हमारा वादा, चाहे भाजपा जीती हो, चाहे हमारी पार्टी जीती हो, जिला पंचायत का चुनाव निष्पक्ष होगा। सहकारिता की जो संस्था जिन पर कब्जे किए गए हैं वो सारी निष्पक्ष होंगी, खुले चुनाव होंगे। ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव होगा, वो खुला होगा, किसी का पर्चा खारिज नहीं होगा। ये हम उसी तरह सम्मान देंगे। और देखिए अमरीश जी, हिंदुस्तान में लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जो लोक है उसका प्रतिनिधित्व चुने हुए वो करते हैं नुमाइंदे। अगर वो नर्सरी नहीं होंगी तो अनट्रेंड लोग राजनीति में आवेंगे। जो नौ सीखे आ रही यही तो व्यापार कर रहे राजनीति में आकर के, नहीं तो साला राख को बेचते पोटास में। अब मैं बताऊं आपको, नेता आता था या तो लेबर यूनियन से, वो खत्म कर दी सरकार ने। छात्र राजनीति से आता था, वो खत्म कर दिया। स्थानीय निकायों से आता था, वो खत्म हो गया। फिर एक सबसे बड़ी नर्सरी थी सहकारिता, वो खत्म होगी। तो नेता कहां से पैदा होंगे? फिर अफसरशाही हावी होगी। इमेच्योर पॉलिटिशियन करप्शन की जड़ होता है। आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, रा, राष्ट्रीय लोकदल का तो साथ आपसे छूट गया। अब भारतीय किसान यूनियन, जो 8 बजे वाली टाइम लिमिट थी, उसमें भारतीय किसान यूनियन भी एक मजबूत पक्ष था आपका। उनसे कितनी उम्मीद है आपको, या टिकैत परिवार से कितनी उम्मीद है आपको? देखिए, उनका अराजनीतिक स्वरूप है। वो बार बार अराजनीतिक होने की बात कहते हैं। मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मुझे कोई अधिकार नहीं किसी के बारे में कोई उनकी प्रतिकूल टिप्पणी करूं। इतना जरूर है, मेरे शब्दों पर गौर करना, कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान 750 किसानों की शहादत को नहीं भूला, राकेश टिकैत के आंसुओं को नहीं भूला, किसान नेताओं की गरीब हरिजन की हमदर्दी में हुई पिटाई को नहीं भूला, भारत का किसान अपनी बेटियों के अपमान को नहीं भूला जंतर मंतर पर हुए, और भारत का किसान किसान देवता के सामान जो सड़क पर फेंका गया था उसको नहीं भूला। और भूला हो तो याद दुआऊंगा। जो एक नया किसान आंदोलन आकार लेता दिखाई दे रहा है, उसका मुजफ्फरनगर के चुनाव पर कितना असर आप महसूस करें? यार एक बात बताओ, आप पता नहीं मेरे से क्या कहलवाना चाह रहे। अरे भाई, किसान अगर वहां पिटेगा तो यहाँ कौन सा हम बैंड बाजा बजाओगे? रोवेंगे तो ही। अगर हम जा नहीं सकते, दुख तो व्यक्त करेंगे। जिस तरह किसानों पर उससे ड्रोन से गोले गिर रहे, और आपको याद होगा लाठी चार्ज नहीं हुआ अब तक, गोले बजा दिए ड्रोन से। हम किसान हैं, अगर एमएसपी लागू होगा तो उत्तर प्रदेश के किसान के साथ भी होगा। तो हम पूरी तरह से जोड़ करके देख रहे हैं। जिसका किसान है, जो किसानी से और किसान से वास्ता रखता है, वो कोई भी लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेगा, ऐसा हमारा मानना है। तो बड़ी बात मलिक साहब कह रहे हैं, भले ही राष्ट्रीय लोकदल का साथ छूट गया हो, लेकिन हौसले कम नहीं दिखाई दे रहे। मलिक साहब कह रहे हैं कि खेती किसानी से जुड़े मुद्दे इस चुनाव में प्रमुखता से उठाए जाएंगे, और राष्ट्रीय लोकदल पे वो खुलकर बोलने के लिए तो तैयार नहीं है, लेकिन कह रहे हैं कि मन को ठेस लगी है राष्ट्रीय लोकदल के साथ छोड़कर जाने से।